नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और स्टडी विद भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम लेखपाल के जो पूरे प्रपत्र हैं उसको भरना सीखेंगे। देखिए, एक जो पहला इससे पहले मिला होगा वो आपका जो है वो एडमिट कार्ड है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको अपने पास रखिएगा। बाकी देखिए कैसे क्या है सारा प्रोसेस आपको देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि बता दीजिए अभी तक का, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक फ़ोटो बनवा लीजिएगा नई, ठीक है, और एक रख लीजिएगा, इसी पे रख लेंगे अपना, मतलब 2 फ़ोटो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। चाहे जैसे भी आप कहीं से भी करके 2 फ़ोटो नया बनवा लीजिए, कभी कभी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2-3 चीज़ें और हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आप पीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा। अरे पीईटी स्कोर कार्ड नहीं लगेगा भाई, वो पास हो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़, कुछ लोग एडमिट कार्ड लेखपाल का, पीईटी का, देश भर का स्कोर कार्ड, इसके समय चक्कर में परेशान है। कुछ नहीं लगेगा, जो यहाँ मिला है इतना ले जाओ। बाकी जितना चीज़ें और हैं, हाई स्कूल, इंटर, अगर कोई जाति वाति लगा रहे हो तो वो सब पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अभी प्रपत्र भरना सीखते हैं, चलिए और आराम से करते हैं प्रपत्र को। आराम से आ जाइए। सबसे पहले इसमें विज्ञापन संख्या लिखा होगा, विभाग संख्या सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। आराम से आपका सब कुछ भरा हुआ है, यहाँ रोल नंबर भरा हुआ है। आपको सबसे पहली चीज़ जो भरनी होगी कि वो पद और सेवा का नाम भरना है। तो यहाँ आप अपने पद और सेवा का नाम प्रपत्र संख्या 1 में फर्स्ट पे राजस्व लेखपाल लिख देंगे, ठीक है, राजस्व लेखपाल लिख दीजिए। उसके बाद में इसमें यहाँ देखिए अंग्रेजी में आपका नाम भरा हुआ है, अंग्रेजी में आपको यहाँ पे अपना नाम हिंदी में एक डाल देना है, ठीक है, बगल में हिंदी में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में अपने पत्र व्यवहार का पूरा एड्रेस डाल दीजिए, यानी कि विलेज एंड पोस्ट जो भी होता है जिससे आप पत्राचार हो सके, बगल में हो सके तो पिन भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ग्राम, उसके बाद जिला, उसके बाद जिस क्रम में है ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जैसे क्रम में है ऐसे पहले अपने गांव का नाम लिखिए। अगर नगर में रहते हैं तो नगर का नाम लिखिए, और उसी के साथ पहले यहाँ नगर का नाम लिखिए या गांव का नाम, फिर उसी के बगल जिला लिख दीजिए, फिर उसके बगल राज्य का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अभ्यर्थी का स्थायी निवास लिख दीजिए, निवासी है कहाँ का वही लिखिए जहाँ का अभ्यर्थी अस्थाई निवासी है। जैसे कुछ लोगों को मुझसे ये भी पूछा, चलिए एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है कि अस्थाई निवासी का क्या मामला है। तो पहले इसमें जो भरिएगा वो अस्थाई निवास भरिएगा। अभी तक जो भरे हैं उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। निवास में अब जो भरिए अस्थाई निवास, जैसे क्रम क्या होगा, पहले ग्राम, फिर जिला, उसके बाद राज्य, ऐसे क्रम में आप भर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया एक चीज़। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ नीचे शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है, जो भी है आपका। जैसे मान लीजिए 20 मार्च 1999 है तो लिखिए कि 20 मार्च 1999 हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब अभ्यर्थी के पिता, अगर शादी हो गई है तो पति का नाम आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम जो है जन्म स्थान डाल दीजिए, जैसे जहाँ उनका जन्म हुआ है। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यानी अपना मूल जिला आप डाल दीजिए। अभ्यर्थी के पिता पति का कोई पता है ये पूरा डाल दीजिए। अपना एड्रेस जो आपका नॉर्मल एड्रेस है पिता का डालिए, अगर शादी हो गई है तो अपने पति का डाल दीजिए। क्या पति कभी राष्ट्रीयता बदली है? अगर अमूमन कोई नहीं बदलता तो यहाँ नहीं लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, यही होता ही है। अगर बदला है तो लिखेंगे, फिर पूरा विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछा गया है कि आपके जो पिता या पति हैं वो यहाँ से जन्म पे यहीं हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दीजिए। तो आपको भरना है हाँ आप जन्म से ही यहीं के हैं, अगर नहीं है तो उसका विवरण देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ जाति भरनी है, ठीक, आप अपनी जाति जानते हैं और उपजाति जिसकी होती है जानिए। अब ज़्यादातर लोगों को ईडब्ल्यूएस में दिक्कत आ रही है, आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सामान्य लिख दीजिए, या सामान्य के बगल में क्षत्रिय लिख के और नीचे उपजाति में आप लिख दीजिए ईडब्ल्यूएस। यही मैंने भरा है, आप ये भी भर सकते हैं अगर होगा तो, ठीक है। अगर लगा रहे हैं, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन के लिखित वर्ग जाति सीमा का छूट चाहता है? अगर आप छूट चाहते हैं, किसी वर्ग किसी जाति की आयु की सीमा का छूट लेना चाहते हैं तो आप उसको हाँ करिए। उसके बाद वो प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नहीं चाहते हैं तो नहीं भरिए और आपका जो है संलग्न लगाओ, सब यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। हाँ नहीं भरते चलिए, ठीक है, ऐसे लिखते चलिएगा। अगर आप विवाहित हैं तो उसका विवरण दीजिए हाँ या नहीं। मैरिटल स्टेटस आप बताइए आपका। उसके बाद में आपका अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ये सब पूरा आपका मामला हाँ या नहीं भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अगर एक से अधिक है तो नहीं, तो केवल हाँ नहीं लिख के काम चल जाएगा। अब देखिए हाई स्कूल इंटर, ये सही से थोड़ा भरिएगा। हाई स्कूल इंटर में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है, उसके बाद में सोशल साइंस है, उसके बाद में साइंस है, तो उसको यहाँ लिख लीजिएगा। 6 सब्जेक्ट आर्ट वगैरह तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेडिंग में क्या है, आप फर्स्ट डिवीज़न यहाँ डाल दीजिए। ग्रेडिंग क्या है आपकी, तो प्रथम यहाँ लिख दीजिए भाई, प्रथम से पास हुए हो तो, ठीक है। वर्ष जब भी हो 2016, 17, 18, 19 जब भी हो यहाँ वर्ष लिख दीजिएगा। और प्राप्तांक जितना पाया है वो यहाँ लिख दीजिएगा। और प्रमाण पत्र संख्या बहुत सावधानी से लिखिएगा, जो प्रमाण पत्र संख्या वहाँ दी होगी, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। और कोई अगर विशिष्टता है आपको, यानी डिस्टेंशन है या आप जिला टॉप किए हैं तो वो सब लिख दीजिएगा यहीं बगल में कि हाँ डिस्ट्रिक्ट टॉप या यूपी टॉप, स्टेट टॉप, वो आप यहाँ प्रेफर कर दीजिए। प्रमाण पत्र संख्या यहाँ लिख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद में आपको क्या प्राप्तांक बटे प्रतिशत, प्राप्तांक स्लैश प्रतिशत, प्राप्तांक कितना है वो लिख लीजिए, स्लैश में परसेंटेज लिखिए। जैसे प्राप्तांक आपका कितना है, मान लीजिए आपने क्या कहते हैं जो है 420 नंबर पाए, तो 420 नंबर आपने पाया तो उसको लिख दीजिए 420, और प्रतिशत कितना बनेगा, क्या कहते हैं 742 70%, यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इंटरमीडिएट का भी सेम, विषय पूरा लिख दीजिए, कितनी ग्रेडिंग है प्रथम लिख दीजिएगा। ठीक है, वर्ष कब का है लिख दीजिएगा, प्राप्तांक आप यहाँ लिख दीजिए, परसेंटेज कितना हो रहा है वो भी लिख दीजिएगा, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ प्रमाण पत्र संख्या। अब सेम चीज़ आप ग्रेजुएशन अगर लगा रहे हैं तो पूरा ऐसे लिख दीजिएगा, उसमें कुछ बहुत विशिष्टता है, अगर जिला उला टॉप किए हैं गोल्ड मेडल तो वो भी बगल लिख दीजिएगा, यही इतना है। ठीक है, स्नातकोत्तर भी लगाना चाहे तो लगाइए, लेकिन वैसे मैं कहूँगा कि आप ना ही लगाइए, वो भी कहेंगे आपसे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ आपको मेडल नहीं मिलने वाला, ज़्यादा चीज़ें मत लगाइए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको अलग कैटेगरी में ले जाती है। अगर आप ये लगाएंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप हाँ किए हैं तो इसको लेके जाइएगा। ठीक है, क्या है कि आप अगर स्पोर्ट कोटा में आते हैं, ठीक है, कोई आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो। दूसरी चीज़ आगे चलिए, अगर आप अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण दीजिए। अगर आप कोई नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो पूरा विवरण यहाँ दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे है, जैसे भरा है, कितने वेतन क्रम पे थे, संशोधन, ये सब पूरा जितना भौकाल है ये सब भरना पड़ेगा। जो ड्यूटी किया, जो नहीं किया है उससे कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको खाली छोड़वा दिया जाएगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है जिसने नहीं किया है, एक ही समझ के चलिएगा। अब आगे चलिए, अब यहाँ एक अनिवार्य अर्हता जो आपकी है यहाँ 12th है, तो पहले पे आप 12th लिखिए, उसके बाद में प्रमाण पत्र संख्या लिख दीजिए। ठीक है, एक ही भरोगे आप। ठीक है, अधिमानी जो है आपका प्रमाण पत्र संख्या पूरा मतलब भरना है, अनिवार्य एक आप डाल के और प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें आप यूपी स्टेट जो भी लिखना चाहे, कैसे भी जितना भी बनना चाहे सब भर दीजिए। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भी अगर दूसरा भी लगाते हैं तो एक लगाइए, उसके बाद में आपका अधिमानी का मतलब समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह है, सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो केवल मार्कशीट या अभी तो नॉर्मल आता है ना, तो उसी को भरना होता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब पहले प्रमाण पत्र अलग आता था तो दिक्कत थी, अभी हमको एक ही डालना है। हाई 12th लिखा और यहाँ लिख दिया, जिसका अलग अलग है दोनों अलग अलग उसको डालना है। ठीक है, चलिए। और अगर भरना चाहते हैं तो भरिए कि हाई स्कूल इंटर जो भी आप अनिवार्य यहाँ 12th है तो 12th डालिएगा। अगर सेना में कोई काम किए हैं तो हाँ नहीं जो भी कर सकते हैं करिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो हाँ नहीं पूरा करिए और प्रमाण पत्र संख्या लिखिए, आपका इससे लाभ होता है। तो ये अगर आपके पास हो तो लगाइएगा, अगर हाँ वहाँ किए हैं तो। ठीक है, और अगर न्यायालय ने आपको कहीं सज़ा वजह दी है तो इसमें पूरा भरिए। ठीक है, और क्या कैसे सज़ा मिला है, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख के निकल लीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये बैंक चालान मन करे लगाइए, मन करे ना लगाइए, है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप निकालना ही चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन है लगाने का, तो आप जाइएगा और निकाल लीजिएगा, आपके यूपी ट्रिपल की साइड से निकल जाएगा ये। ठीक है, वो भी मेन नहीं निकलेगा, 25 रुपये जो कटा है वही निकलेगा। अब यहाँ घोषणा करता हूँ मैं, यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद में यहाँ अपना हस्ताक्षर, यहाँ आपका पूरा नाम और यहाँ आपका पूरा पता, और उसके बाद में इस पे जिस दिन आपकी डीबी हो रही है वो डेट और स्थान डाल दीजिएगा लखनऊ। ठीक है, इस पे स्थान में डाल दीजिएगा लखनऊ। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला हो गया। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट वाली जो है पूरा प्रपत्र आपने भर लिया, पहला प्रपत्र। अब आपके आते हैं दूसरे प्रपत्र पे, प्रपत्र संख्या आपका 2, ये प्रपत्र संख्या 1 है और ये रही आपकी प्रपत्र संख्या, आई थिंक इधर है 2, 1 सेकंड ऐसे रहिएगा। प्रपत्र संख्या ये 3 है, ये है 2, पूरा प्रपत्र संख्या 2 आपको भरना बता देता हूँ, आराम से रहिए। प्रपत्र संख्या 2 में आपको कुछ नहीं करना है, देखते चलिए जैसे जैसे है। ठीक है, यहाँ आपका नाम लिखा है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ उसके बाद में आपको नीचे, ठीक है, अपने पिता का पूरा नाम लिखा है, पूरा नाम, उपनाम अगर कोई हो तो वो भी लिखिएगा, इसे पूरा नाम लिखिए। माता का पूरा नाम, उपनाम अगर कोई है तो पूरा लिखिए। ठीक है, राष्ट्रीयता पिता की और माता की लिखनी पड़ेगी, जैसे इंडियन है तो इंडियन इंडियन। ठीक है, माता पिता का पूरा नाम और राष्ट्रीयता भरिए। ठीक है, जो है आपको प्रपत्र संख्या 2 भरना बता रहा हूँ। अगर पति पत्नी है तो ये पूरा भौकाल यहाँ भरिए उसका। ठीक है, बाकी आगे चलिए। अस्थाई निवासी और पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। निवास अपना पूरा, जैसे गांव, फिर उसके बाद थाना, फिर उसके बाद में आप तहसील डाल दीजिए डालना चाहें, या ब्लॉक डाल दीजिए, फिर ज़िला डाल दीजिए, फिर गली और मकान नंबर सहित पूरा लिखना है। तो कैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा अपना एड्रेस। ठीक है, मतलब जो गांव होगा, मान लीजिए आप कोई भी गांव के हैं, वो गांव, फिर थाना, उसी में फिर ब्लॉक, और हो सके तहसील भी लिख के उसके बाद ज़िला और उसके बाद मकान नंबर तक लिखना है। ठीक है, पाकिस्तान वन के निवासी होंगे तो यहाँ भर लीजिएगा अपना। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश का पता था, भारत के प्रवर्जन की तिथि तारीख लिखिए। यानी कि जो आप अगर पाकिस्तान से आके भारत की नागरिकता लिए हैं तो अलग से विवरण दीजिए, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट होगा।
वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता अच्छे से भरिएगा, पत्र व्यवहार का पूरा पता विद पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है, जो आपका एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस। एक सेकंड रुकिए। ऐसे रहिएगा, एक सेकंड। 2 पेज का था ये, पता हो गया आपका वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता। इसमें आपको क्या करना है, आयु तथा जन्म तिथि अंकों के शब्दों में, देखिए अंकों में लिखिए, शब्दों में लिख दीजिएगा कि जितने होंगे आपके। मान लीजिए कि 18 मार्च है तो 18 मार्च इसे हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 15 साल के बाद आपने कहाँ पढ़ा है वो, जैसे 12th आपने जहाँ से किया वही डाल दीजिएगा। उसके बाद में 12th के स्कूल का, आपने जिस स्कूल से किया इस स्कूल का पूरा नाम, बिस पता। और जैसे कहेंगे कि प्रवेश की स्थिति के लिए आप 1 जुलाई ही पहले होती थी, 1 जुलाई डाल दीजिए। छोड़ने की तारीख जानना चाहते हैं तो डाल दीजिए 31 जून या जुलाई, जो भी आप सबसे इंटर सबसे अच्छा होगा कि आप जो छोड़ने की तिथि है, छोड़ने की तिथि में आप क्या करिए, जो आपकी मार्कशीट पे सिग्नेचर हुआ होगा, मार्कशीट पे नीचे लिखा है कि आपकी जो है मार्कशीट कब आई, हो सके तो वही डाल दीजिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये केवल एक नॉर्मल सा है, आप किसी भी तारीख को डाल दीजिए कि आपने 30 मई तक यहाँ पढ़ा है। ये केवल इतना जानना चाहता है कि आप किस स्कूल में अंततः पढ़े हुए हैं। तो इंटर का डाल दीजिएगा, अगर ग्रेजुएशन लगाना चाहें ग्रेजुएशन का डालिए, और परीक्षा जो पास की है वो 12th यहाँ लिख दीजिएगा। अगर मैंने 12th लगाया है तो मैं 12th पे बता रहा हूँ, ठीक है, जिस स्कूल से आपने 12th किया है। अब आगे चलिए, कार्यालय फर्म यदि किसी आपने कहीं काम वाम किया है पहले तो उसके बारे में यहाँ बताना है 9 नंबर पे इसमें, ठीक है। पद का नाम जिस पर आपने काम किया है, कब से कब तक काम किया है, किस संस्था के लिए काम किया, पूरा पता, पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा। और नौकरी छोड़ने का कारण भी लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपको मार के भगाया गया हो, ये सब बात होती है। चलिए देखते रहिए। क्या आप किसी न्यायालय द्वारा सजा वजा पाए हैं तो पूरा विवरण यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। यही इतना है 10 नंबर में। चलिए आगे चलते हैं। क्या इस भरते समय आपके खिलाफ कोई न्यायालय वाले में अगर कुछ चल रहा है आपको, या किसी विश्वविद्यालय किसी अन्य ने आपको दीवार वार किया है तो पूरा भरना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद उसका पूरा लगाना भी पड़ेगा पीछे, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे घोषणा पत्र है आपका, फिर वैसे ही मैं घोषणा करता हूँ, ये वो आपका अपना हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान पे लखनऊ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रपत्र संख्या 2 भी आपका भर गया है, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा भर के बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए ना। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रपत्र दूसरा भरना आपको बता देता हूँ, 2 हो गया। अब प्रपत्र संख्या आपका 3 भरना बता देता हूँ आपको, 2 हो ही गया है, प्रपत्र संख्या 3, ये रही आपकी प्रपत्र संख्या 3। प्रपत्र संख्या 3 में कुछ नहीं है, अपना नाम यहाँ देवनागरी लिपि में मतलब लिख दीजिएगा, हिंदी में यानी, ठीक है। उसके बाद में पिता पति का नाम लिख दीजिएगा, अपना जन्म तिथि यहाँ शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखते रहिए, चलिए 3 नंबर पे मैं बता रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक होगा तो वो बता दूंगा। अस्थायी पता बिल्कुल अच्छे से, पता एड्रेस जो होता है बहुत अच्छे से डालिएगा। पत्र व्यवहार का फिर से वही पूरा पता, 3-4 बार पता ही लिखवाएगा। जिसके लिए आपने आवेदन कर रहे हैं, यहाँ आपको राजस्व लेखपाल लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लेखपाल लिख दीजिएगा, ठीक है, या राजस्व लेखपाल लिख दीजिएगा, ठीक। आगे चलिए। अब पूछेगा कि क्या आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आश्रित में आते हैं, इमरजेंसी कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हैं तो आप, या इसमें से कुछ भी अगर आप समझ लीजिए कि कुछ हैं या नहीं है। अगर आप जाति उपजाति आपको वैसे भी बनना है, ठीक है, तो जाति उपजाति भरिए, जाति आपकी क्या है, उपजाति क्या है, यहाँ वैसे डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। इसमें से लगभग सब लोग आ ही जाएंगे, ठीक। अब चलिए आगे, जाति उपजाति डाल दिए हैं तो परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण है यानी 12th या हाई स्कूल, विषय जो परीक्षा में लिए थे, अंतरांक 2016, 18, 20 जब भी पास किया, श्रेणी A, B, C या प्रथम जो भी है, ठीक है। अब इसमें से कोई लोग 10th 12th दोनों लगाएंगे तो यहाँ 10th लगाइए और 12th लगाइए, कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया पूरा लिख दीजिए, 6 6 5 5। उसके बाद में उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, यहाँ अनुक्रमांक जब किया 2016, 17, 18, 2020, 22 जब भी किया, श्रेणी यानी प्रथम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिएगा, ठीक है। तिथि से विगत एवं वर्तमान नियुक्तों का विवरण, अगर कोई नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो विवरण पूरा देना है, दूसरी तीसरी बार ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं ख़त्म। प्रपत्र संख्या 2 में 3 नंबर भी आपका हो गया है। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो छोड़ दीजिएगा, वो वहाँ डेस्क पे आपको बिठा के आराम से करेंगे, बहुत समय मिलता है, ठीक है। 1.5-2 घंटे में आप वहाँ क्या करेंगे, थोड़ा भर ही लीजिएगा 2-4 मिनट। अब ये हो गया प्रपत्र संख्या 3। अब आप प्रपत्र संख्या 4 भरना बता देता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं है, आपका नाम वगैरह लिखा रहेगा जैसे जो होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपको प्राप्तांकों का विवरण देना है कि आप देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक है 12th 10th का ना, तो यहाँ 10th तक का डालिए कि हिंदी आपने कितना पाया, मान लीजिए आपने 90 पाया, कितने में, 100 में लिख दीजिए। अंग्रेजी में कितना पाया, मान लीजिए आपने 90 पाया, 100 में लिख दीजिए। अंग्रेजी में कितना, गणित में कितना पाया, मान लीजिए आपने 99 पाया, कितने में, 100 में लिख दीजिए। सेम चीज़ यहाँ सब्जेक्ट बढ़ाइए,
यहाँ साइंस, यहाँ सोशल साइंस और यहाँ आर्ट जो भी लिए हैं इधर बढ़ाइए, उसके बाद सेम चीज़ भर दीजिए दोनों में, वही सेम चीज़ भरना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एक बार इस चीज़ को ध्यान से भरिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जितना सब्जेक्ट में जो नंबर पाए वो यहाँ, जितने पूर्णांक थे 100 का पूर्णांक है, सब में 100 भर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट में यहाँ जो 3 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, आर्ट, कला या जो भी है, उसको भर दिया। कुछ लोगों का हो सकता है इसमें कॉमन ना भी हो, गणित ना हो, ठीक है, या अंग्रेजी ना हो, या कुछ भी ना हो, तो वो नीचे अपना सब्जेक्ट बढ़ा लीजिए, 7 पे, 8 पे, 9 पे बढ़ा के आगे भर दीजिए, ठीक है। सेम इसी इंटरमीडिएट में कि हिंदी में कितना पाया, कितने का पूर्णांक था, कितना पाया, कितने का पूर्णांक था, अलग अलग पूर्णांक होता है सीबीएसई बोर्ड या अलग चीज़ों में, ICSE बोर्ड है या बहुत सारे बोर्ड हैं, तो इसमें पूरा भर दीजिएगा विवरण। फिर इसी चीज़ को यहाँ ऐड करके नीचे हाई स्कूल का ऐड यहाँ करके रख दीजिएगा, कितना पाया है कितने में से, इंटर का कितना पाया है कितने में से, ग्रेजुएशन में कितना पाया है कितने में से लिख दीजिए, प्रथम हुए हैं, प्रथम आए हैं और प्रथम आए हैं, ये भर दीजिएगा बस। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक आपका हस्ताक्षर लग जाएगा, जो भी आपका हस्ताक्षर है, और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आराम से छेड़ दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट 10th ज़रूर हो, 12th ज़रूर हो आपके पास, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ भी आरक्षण क्लेम कर रहे हैं तो निवास होना इम्पॉर्टेंट है। EWS लगा रहे हैं तो EWS अभी भी सवाल आ रहे हैं भैया, EWS मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम की लास्ट डेट से पहले का, यानी कि देखिए 1 अप्रैल, ठीक है, से और 28 जनवरी के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 तक का होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं लगेगा। अगर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया में है तो सब कुछ डिजिटल ही लगेगा, PH वगैरह के लिए भी डिजिटल प्रमाण पत्र ही चलेगा, ठीक है। बाकी देखते रहिए, अगर कोई भी न्यूज़ आपके लिए होगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। आपका सिलेक्शन हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।